गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बतलाऊंगा जो आपका सीक्वेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा सीक्वेंस है, छोटा छोटा रैंकिंग का क्वेश्चन आपका है या सिटिंग अरेंजमेंट का है, जो विशेष रूप से रेलवे की परीक्षा में, एएलपी में, एनटीपीसी में, आपके ड्यूटी वाले एग्जामिनेशन में, उसके अलावा एसएससी की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में, दारोगा, सिपाही, शिक्षक भर्ती, इन सब में काम देगा। आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 7 मित्र कीर्ति, सिया, अमित, प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए हैं। परी ने कीर्ति से अधिक किंतु सिया से कम अंक प्राप्त किया। देखिए, परी ने कीर्ति से अधिक, यहाँ कीर्ति से अधिक, परंतु सिया से कम अंक प्राप्त किया, यहां सिया को रखेंगे। दीपिका ने प्रीति से कम किंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कीर्ति, अब देखिए रिलेटेड यूज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस जब आप यूज करते हैं, जिनका नाम आएगा उससे रिलेटेड सेंटेंस यूज कीजिए तो आसान होगा आपके लिए। कीर्ति ने प्रीति से अधिक परंतु परी से कम अंक प्राप्त किया। कीर्ति ने प्रीति से अधिक परंतु परी से कम अंक प्राप्त किया। इसके बाद मेंशन किया दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने प्रीति से कम अंक किंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किया, ये अमिता से कम अंक प्राप्त किया। अब इसके बाद मेंशन किया है सिया ने सर्वाधिक अंक नहीं प्राप्त किया, तो एक नाम बच गया यहाँ, जो नाम आप यहाँ दीजिएगा, और एक नाम बच गया जीत। प्रश्न आपसे पूछा गया किसने सबसे कम अंक प्राप्त किया, तो अमिता सबसे कम अंक प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर सी होगी। इस क्वेश्चन में आपका देखिए दिया हुआ है 7 मित्र हैं, प्रत्येक पहली सेमेस्टर परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त, ये भी अंक वाला है। केवल 2 व्यक्तियों को के अंक क्यू से अधिक हैं। इसमें ना बड़ा आसान हो गया, देखिए क्यू है, इससे अधिक केवल 2 आदमी हैं, 2 आदमी ऊपर कर दिया। 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ सीट बना दीजिए। केवल 2 व्यक्तियों को क्यू से अधिक अंक प्राप्त है। पी के अंक क्यू से अधिक हैं किंतु ओ से कम हैं, पी के अंक क्यू से अधिक हैं किंतु ओ से कम हैं। एम के अंक आर से अधिक हैं परंतु एस से कम हैं। केवल 3 छात्रों को के अंक एस से अधिक है, केवल 3 छात्रों के अंक एस से अधिक है, तो एस यहाँ चला जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए एक मेंशन किया हुआ था एम के अंक आर से अधिक किंतु एस से कम है, एम के अंक आर से अधिक परंतु एस से कम है। एन के एक सबसे कम है, एन के अंक सबसे कम है। कितने छात्रों के अंक पी और आर के अंक के मध्य में है, ये पी और ये आर, इनके मध्य में 1 2 3, 3 छात्र का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। देखिए आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वां है, ये आदित्य को बना दिया ऊपर की तरफ से 11 का मतलब 10 के बाद, तो 10 1 11, ये 19 हो जाएगा, 30 है टोटल दिया हुआ, 10 1 11 19 30 हो गया। नीचे की ओर से आदित्य का रैंक क्या होगा, 19 के बाद 1 20 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, चलो ये करुण को बनाते हैं। बाईं ओर से 5वें स्थान पर मतलब 4 के बाद, और पंत दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, ये पंत है, इधर से 6ठे स्थान का मतलब 5 के बाद 6। जब वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, यानी ये इसके स्थान पर आ गया, अर्थात इसके इधर 5 आदमी रहेगा, और ये इसके स्थान पर आ गया, इसका मतलब इधर इसके 4 रहेगा, यहाँ पी आ गया। अब क्वेश्चन है जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर आता है। अब सोचिए बाएं से 13, 13 का मतलब 4 1 5 7 5 12 और 1 13, 4 1 5 7 5 12 और 1 13 हो गया। अब क्वेश्चन है कि दाईं ओर से पंत की नई स्थिति, 5 1 6 7 6 13 और 1 14, ये 14वें स्थान पर हो गया। लेकिन इस तरफ से अगर चलेंगे तो ये 14th हो जाएगा, 5 1 6 7 6 13 और 1, ये 14 हो जाएगा, 14वें रैंक पर होगा। इसके बाद में हम लोग जब आते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ देखिए आपका है कि 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, चलो ठीक है। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है, ये मनीष है, इधर से 6 के बाद एक 7 है। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है, सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो इस तरफ जाएंगे तो बीच में 3 आदमी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर कहता है सीमा और रिंकू के बीच 3 आदमी है, रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है, ये रिंकू हो गया,
ये सीमा है, ये ठीक बीच में आ रहा है। सीमा और रिंकू के बीच 3 आदमी हैं, इसके बीच 3 है तो ये भी 3 होगा, कारण है कि ये ठीक बीच में खड़ा है। अब है 19 आदमी है, 6 1 7 3 10 1 11 3 14 1 15, ये 4 19 हो गया। अब क्वेश्चन है आगे से सीमा की स्थिति क्या है, तो 4 के बाद 1 5, ये आंसर हो जाएगा 5th प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 छात्र EFGHI और J एक वृत्ताकार मेज के परितः यानी परितः मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। एक सर्कल बनाया, ये केंद्र है, एरो हेड से सबका चेहरा बना दीजिए। ऐसे करते हुए एरो हेड से आप सबका चेहरा बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन में बायां दायां वाला इंफॉर्मेशन अगर कुछ मिलता है आप उससे शुरू करेंगे। आई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आई जी के बाईं ओर ये जी है, 1 2 3, ये बायां देखिए इधर हो गया, तीसरे स्थान पर आई बैठा है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। एच ई और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच जो बोला वो कहा ई और जी दोनों के बगल में, चाहे तो इधर चाहे इधर जाएगा। ई से रिलेटेड ई एफ के दाईं ओर, तो एफ यहां रखेंगे तो पहला दूसरा ये ई आएगा, और एच ई और जी के बगल में बैठ गया, देख लीजिए। जे एफ और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जे कहा हम एफ और जी दोनों के बगल में बैठे हैं। जी और एफ के बीच में कौन है, ये देखिए जी और एफ है, और इसके बीच में कौन है, तो आंसर हो गया जे, ऑप्शन नंबर सी। छह मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सुमित अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6। सुमित अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये अमित दाईं ओर इधर आ जाएगा, ये सुमित। इसके बाद रिलेटेड डेटा लेंगे आप सुमित और अमित के नाम से। टोनी अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अमित के दाईं ओर पहला दूसरा, ये तीसरे स्थान पर टोनी आ गया। धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है। धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है, ये भी यूज कर लिया। करण सुमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये सुमित के दाईं ओर पहला दूसरा, ये करण हो गया। करण परम के ठीक बगल में है, तो ये परम हो गया। अब क्वेश्चन है अमित के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो अमित के ठीक बाईं ओर परम बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 8 मित्र अभय बाला चांद देव इमरान फैनी गीता और हेमा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 इसके कोनों पर बैठे हैं और अन्य 4 भुजाओं के मध्य में हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके हैं। तथा भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके हैं, ये ऐसे बना दीजिए। देव गीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां से पढ़ रहे हैं, दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और वह केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें किसी का चेहरा कंफर्म कहता है बाहर है या अंदर है, आप हमेशा उससे शुरू हो जाइए। कहता है कि देव गीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और वह केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो ऐसा करते हैं आप केंद्र की ओर कहीं बैठा दीजिए। चलो ये देव बैठा दिया। कहता है कि ये गीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो गीता का चेहरा यहां आ जाएगा, देखिए बाहर, तो दायां इधर हो जाएगा, 1 2 3, ये गीता हो जाएगी। इमरान चांद के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो भुजाओं के मध्य नहीं बैठा है, यानी चांद यहां पर भुजाओं के मध्य नहीं, तो चांद कोना पर बैठेगा। इमरान और फैनी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, फैनी चांद के ठीक बगल में नहीं है। हेमा केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, अभय फैनी के ठीक बगल में नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, अब यहाँ पर आपको बाकी यूज़ करना है। तो इसमें करना क्या चाहिए कि हम लोग को एक कॉपी और तुरंत बना लेना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर तो हम कम लिखे हुए हैं, इसलिए हम एक कॉपी उसका तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पर देव आ गया और यहाँ गीता हो गई। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। चांद के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जो भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो चांद किसी कोना पर बैठेगा। अगर यहाँ चांद को बैठाते हैं, चांद के बाईं ओर इधर आएगा तीसरे स्थान पर। सोचिए अगर यहाँ चांद बैठाएंगे तो 1 2 3 के बाद ये इमरान बैठेगा।
अगर चांद को हम यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर जगह नहीं है, बाईं ओर देव बैठा हुआ है। अगर हम चांद को यहाँ बैठाएंगे तो बायां इसका जो होगा वो इधर होगा, 1 2 3 के बाद ये इमरान होगा। ऐसे आप बैठा सकते थे, दो स्थिति है। फिर इसके बाद है इमरान और फैनी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, इमरान और फैनी। ये इमरान है, इधर एक के बाद तो जगह नहीं है, इसका मतलब फैनी यहाँ है, इमरान और फैनी के बीच एक, ये इमरान है, एक के बाद फैनी यहाँ भी है, फैनी यहाँ भी है। लेकिन आगे लिखा हुआ है फैनी चांद के ठीक बगल में नहीं है, फैनी चांद के ठीक बगल में नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर आप फैनी नहीं लिख सकते हैं, चांद के बगल में हो जाए। यहाँ पर आप फैनी लिखिएगा, इमरान और फैनी के बीच एक है। हेमा केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, हेमा केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, मात्र एक सीट यहाँ बच गया। इसमें भी आपका ये हो गया, हेमा यहाँ बैठ गई। फिर आपके पास यह अभय फैनी के ठीक बगल में नहीं है, तो फैनी के ठीक बगल में अभय नहीं है, तो अभय यहाँ रहेगा। अभय फैनी के बगल में नहीं है, यहाँ तो दोनों तरफ अभय बैठेगा, फैनी के बगल में ही हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये कंडीशन आपका करेक्ट हो गया। अब एक स्थान बचा हुआ है वहां पर, तो उस केस में आपसे है एक स्थान बचा हुआ है, जो नाम बचा हुआ होगा वह है बाला। लेकिन क्वेश्चन उससे नहीं था, चांद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। ये चांद है, इसका चेहरा बाहर है, 1 2 3 फैनी, तीसरे स्थान पर फैनी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए इसमें सबका चेहरा अंदर की ओर है, उनमें से 4 मेज के प्रत्येक कोना पर बैठा है, जबकि अन्य जो है वह बाहर आपका भुजा के मध्य में है। सबका चेहरा अंदर है, दिया हुआ है। ई जो एक भुजा के मध्य में बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई जो भुजा के मध्य में बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। यहाँ जी लेंगे, बाएं तरफ चौथा स्थान। जी और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ जी तो यहाँ एफ हो सकता है, या यहाँ एफ हो सकता है। छोटा सा भी रफ में लिख लेते हैं। बी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ए एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ बी तो यहाँ है, देखिए बी ई का निकटतम पड़ोसी, तो बी यहाँ तो ए यहाँ, या बी यहाँ तो ए यहाँ चला जाएगा। ए डी का पड़ोसी नहीं है, एच सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहाँ सी आ गया। और इसके बाद एच सी के ठीक बाईं ओर है, तो एच यहाँ चला गया। अब ए और बी जो अपोजिट हो जाता वो यही जगह था, यहाँ पर बी ई का पड़ोसी हो गया, देखिए बी ई का निकटतम पड़ोसी हो गया, और इस तरफ से आपका ए चला आया। यहाँ एफ यहाँ मना हो जाएगा, एफ यहाँ चला आ गया। अब आपके पास ए हो गया, बी है, सी है, डी बच गया था, डी हो गया, ई एफ जी एच है। क्वेश्चन है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी यहाँ पर ऐसे है, दाएं पहला दूसरा तीसरा, एच हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु इसी क्रम में है, ऐसा नहीं आवश्यक है। एक वृत्त बनाया, 8 व्यक्ति बैठेगा, बराबर दूरी पर इनको ऐसे करते हुए हम बैठा दिए। विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये कमल है, विवेक इसके दाईं ओर चलेगा, 1 2 3, ये विवेक है। कमल संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, रिलेटेड आइए, कमल संजय के दाईं ओर से, यहां संजय है, संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। राम, अच्छा अनिल, ये नहीं अभी यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अनिल विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, 1 2, ये अनिल हो गया। राम अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, अनिल हो गया, ये दाएं तरफ आ गया, दूसरे स्थान पर राम हो गया। राहुल आकाश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बच गया, राहुल आकाश के दाईं ओर, यहाँ अगर मैं आकाश रखूंगा तो 1 2 3 ये रहेगा राहुल। अगर यहाँ आकाश रखते तो ये जगह आता, नहीं मिलता राहुल को, तो ये आकाश और राहुल हो गया। अब बच गया एक नाम बच गया आपके पास, वो नाम देख लीजिए, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू, यहाँ रामू आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कमल के दाईं ओर दूसरा,
पहला आकाश, दूसरा रामू। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीक्वेंस प्लस रैंकिंग का भी क्वेश्चन इसमें था। ऐसे ही हम लोग आगे और भी सेट लेकर चलेंगे। थैंक यू।